हेलो फ्रेंड्स, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का पहला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। वी आर फेमिलियर विद द फैक्ट दैट ए कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रूट नियर ए बार मैग्नेट। हम ये जानते हैं जब भी हम किसी एक कंपास को एक बार मैग्नेट के पास लाएंगे तो जो कंपास की जो निडल है उसमें डिफ्लेक्शन होता है। ए कंपास निडल इन फैक्ट ए स्मॉल बार मैग्नेट, और जो कंपास की जो निडल होती है वो भी वास्तव में एक छोटी बार मैग्नेट ही होती है। अब यहां पर देखिए, ये हमारी एक बार मैग्नेट है, लार्ज बार मैग्नेट, और ये हमारा एक कंपास निडल है। हम जानते हैं जब भी हम इस कंपास को, ये कंपास है हमारा, जब भी हम इस कंपास को इस बार मैग्नेट के पास लाएंगे, करीब लाते चले जाएंगे, तो कंपास की जो निडल होती है उसमें डिफ्लेक्शन होता है, यानी वो अपनी पोजीशन को चेंज करती है। अब ये कंपास की जो निडल है ये अपनी पोजीशन क्यों चेंज कर रही है? क्योंकि कंपास के अंदर जो निडल लगी होती है वो भी मैग्नेट ही होती है, स्मॉल मैग्नेट। तो जब हम इस स्मॉल मैग्नेट को, इस निडल को बड़ी मैग्नेट के पास लाएंगे तो ये इसमें डिफ्लेक्शन होगा। The ends of the compass needle point approximately towards north and south directions। और जब हमने क्या किया, कंपास को बार मैग्नेट के पास लाए, उस समय कंपास की जो निडल है उसकी जो एंड्स होगी वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ होती है। द एंड पॉइंटिंग टूवर्ड्स नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग और नॉर्थ पोल। और कंपास की निडल का वह एंड जो नॉर्थ की तरफ होता है, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होता है, उसको नॉर्थ सीकिंग या फिर नॉर्थ पोल कहते हैं। द अदर एंड दैट पॉइंट टुवर्ड साउथ इज कॉल्ड साउथ सीकिंग और साउथ पोल। और दूसरा एंड जो साउथ की तरफ होता है उसको हम साउथ सीकिंग या फिर साउथ पोल कहते हैं। Through various activities we have observed that like poles repel while unlike poles of magnet attract each other। और बहुत सारी एक्टिविटीज से हमने ऑब्जर्व किया है कि मैग्नेट के जो लाइक पोल होते हैं, एक जैसे पोल होते हैं, वो एक दूसरे को रिपल करेंगे, और जो मैग्नेट के अनलाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये आपको याद रखना है, मैग्नेट का नॉर्थ, और अगर नॉर्थ पोल हो, साउथ और साउथ पोल हो, यानी ये लाइक पोल्स हैं, यानी एक जैसे पोल्स हैं, तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को धकेलते हैं, यानी एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं। अगर मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल हो, यानी ये अनलाइक पोल्स हो, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मान लीजिए ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर उल्टा कर दूं, ये भी नॉर्थ पोल, ये भी नॉर्थ पोल, तो एक दूसरे को पीछे धकेलेंगे। अब ये एक्टिविटी 13.2 दी गई है। इसमें हमें क्या करना है, एक ड्राइंग बोर्ड लेना है और उस ड्राइंग बोर्ड पर एक व्हाइट पेपर फिक्स कर देना है, यानी उसको चिपका देना है। फिर हमें क्या करना है, इस व्हाइट पेपर के बीच में एक बार मैग्नेट को लगा देना है। ये हम मान लीजिए व्हाइट पेपर लिया, इस व्हाइट पेपर के सेंटर में हमने ये एक बार मैग्नेट रख दी, ये इसका नॉर्थ पोल मैग्नेट का, ये मैग्नेट का साउथ पोल। फिर हमें क्या करना है, कुछ आयरन फिलिंग्स लेनी है, यानी छोटे छोटे लोहे के टुकड़े लेने हैं और उनको इस बार मैग्नेट के चारों तरफ बिखेर देना है। बिखेरने के बाद हमें क्या करना है, जो ये हमारा बोर्ड है इसको हमें हल्के से टैप करना है। इस तरीके से हम इसको टैप करेंगे। टैप करने के बाद हमें ऑब्जर्वेशन इसका करना है। अब देखिए, इसमें हमने इस एक्टिविटी में क्या ऑब्जर्व किया। द आयरन फिलिंग अरेंज देमसेल्व इन ए पैटर्न एज शोन फिगर 13.2। तो बार मैग्नेट के चारों तरफ हमने आयरन फिलिंग लगा दी, तो जो ये आयरन की फिलिंग्स हैं ये अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर लेंगी। वाई डू द आयरन फिलिंग अरेंज इन सच ए पैटर्न? आयरन फिलिंग्स ने अपने आप को इस तरीके से अरेंज क्यों किया? ये हमने बार मैग्नेट ली थी, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो हमने देखा जो हमने इसके चारों तरफ आयरन फिलिंग्स हमने इसके चारों तरफ बिखेरी थी। मान लीजिए, अब यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसके चारों तरफ हमने इस तरीके से ये छोटे छोटे आयरन के टुकड़े इस तरीके से बिखेर दिए थे। फिर हमने इसको टैप किया। टैप करने के बाद हमने देखा जो आयरन फिलिंग्स हैं उन्होंने अपने आप को इस तरीके से मैग्नेट के चारों तरफ अरेंज कर लिया। पहले तो आयरन फिलिंग इस तरीके से बिखरी पड़ी थी, लेकिन बाद में वो अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर लेंगी। अब आयरन फिलिंग्स ने अपने आप को इस तरीके से अरेंज क्यों किया, ये आप देख सकते हैं। आयरन फिलिंग्स ने अपने आप को इस तरीके से यहां पर ये अरेंज कर लिया, यानी एक ये सर्कल के लूप से बना लिए, ये आप देख सकते हैं दोनों साइड से। अब इस तरीके से का अरेंजमेंट हमें दिखाई क्यों दिया, क्वेश्चन ये उठता है।
और एक क्वेश्चन इसमें उठता है, इस पैटर्न से हम क्या समझते हैं? द मैग्नेट एक्सर्ट इट्स इन्फ्लुएंस इन द रीजन सराउंडिंग इट। जो ये हमने बार मैग्नेट ली थी, ये अपने आसपास एक अपना इन्फ्लुएंस लगाएगी, अपनी एक फोर्स प्रोड्यूस करेगी। यानी मैग्नेट, जो ये मैग्नेट होगी, ये अपनी जो सराउंडिंग है, इसके आसपास का जो एरिया है, उसमें एक फोर्स प्रोड्यूस करेगी। देयरफॉर द आयरन फिलिंग एक्सपीरियंस ए फोर्स। तो इस मैग्नेट के कारण जो ये आयरन फिलिंग्स हैं, जो ये हमने लोहे के टुकड़े लगाए थे, ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। मैग्नेट क्या कर रही है? अपने आसपास फोर्स प्रोड्यूस कर रही है। इसके कारण जो ये लोहे के टुकड़े हैं, ये लोहे के टुकड़े क्या करेंगे? जो ये मैग्नेट की फोर्स है, उसको एक्सपीरियंस करेंगे। द फोर्स दस एक्सर्टेड मेक्स आयरन फिलिंग टू अरेंज इन ए पैटर्न। तो इस मैग्नेट के कारण जो आयरन के टुकड़ों पर जो ये फोर्स लग रही है, इसी फोर्स के कारण क्या होता है? आयरन के टुकड़े इस पैटर्न में अरेंज हो जाते हैं। तो ये किसके कारण हो रहा है? ये मैग्नेटिक फोर्स के कारण अरेंज हो रहा है। द रीजन सराउंडिंग ए मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड इज सेड टू हैव ए मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें डेफिनेशन दी गई है मैग्नेटिक फील्ड की, इंपॉर्टेंट है। मैग्नेट के आसपास का वह रीजन या फिर मैग्नेट के आसपास का वह एरिया जहां पर कोई भी मैग्नेट की फोर्स एक्सपीरियंस की जा सकती है, मैग्नेट की फोर्स को महसूस किया जा सकता है, उसे हम कहते हैं मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड। ये देखिए, ये हमने एक मैग्नेट ली और ये हमने एक लोहे की कील ली, सपोज करिए। अब मान लीजिए लोहे की कील यहां पर रखी है, मैग्नेट यहां पर रखी है, तो यहां पर जब लोहे की कील है तो इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रही। अगर हम इस लोहे की कील को आगे लेते चले जाएं तो क्या होगा? ये जो लोहे की कील है, आयरन की जो ये नेल है, ये इस मैग्नेट की तरफ खींची चली आएगी, अट्रैक्ट होती चली आएगी। इसका मतलब क्या है? जो ये आयरन की नेल है, ये इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर गई है। तो इसका मतलब क्या है? मैग्नेट के आसपास का वह एरिया जहां पर कोई भी दूसरी मैग्नेट या फिर दूसरी चीज एक फोर्स एक्सपीरियंस करे, उसे कहते हैं हम इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेट की यहां तक है। अगर इस आयरन की नेल को मैं इससे पीछे रखूं तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। जैसे ही ये आयरन की नेल इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर गई तो इस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, जिसके कारण ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होती चली आएगी। या फिर रिपल भी हो सकती है। मान लीजिए ये भी मैग्नेट, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका नॉर्थ पोल यहां पर रखा है, इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रही। जैसे ही इस नॉर्थ पोल को इस मैग्नेट के मैंने इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर किया तो इस पर एक फोर्स लगेगी। अब ये भी नॉर्थ पोल, ये भी नॉर्थ पोल, जब ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगी मैग्नेटिक फील्ड के कारण, तो नॉर्थ पोल को रिपल करता है, तो ये पीछे की तरफ जाएगी, रिपल हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड सिंपल क्या है? मैग्नेट के आसपास का वह एरिया जहां पर कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस की जाए। द लाइन्स अलोंग विच द आयरन फिलिंग्स अलाइन देमसेल्फ रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। और वह लाइन्स जिनके अलोंग आयरन फिलिंग्स अपने आप को अलाइन कर रही हैं, वो कहलाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। ये देखिए आयरन नेलिंग ऐसे ही थी, अब आयरन नेलिंग ने अपने आप को इस तरीके से इस लाइन्स में अलाइन कर लिया, तो ये कहलाती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। यानी जिस लाइंस के अलोंग ये आयरन फिलिंग्स पैटर्न शो करेंगी, ये लाइंस कहलाएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आर देयर अदर वेज ऑफ ऑब्टेनिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए बार मैग्नेट। तो किसी भी बार मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ऑब्टेन करने का क्या और तरीका है? इसका एक और तरीका है, वो इस एक्टिविटी में दिया गया है। तो इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है? कंपास लेना है और एक बार मैग्नेट लेना है। फिर हमें मैग्नेट को एक व्हाइट पेपर पर इस तरीके से रख देना है, यानी व्हाइट पेपर पर जो मैग्नेट है उसको फिक्स कर देना है। फिर हमें जो मैग्नेट है उसकी बाउंड्री पेंसिल से बना देनी है। ये आप देख सकते हैं, ये व्हाइट पेपर लिया, इसके चारों तरफ ये मैग्नेट रखी हमने, नॉर्थ पोल ये इसका साउथ पोल। फिर इस मैग्नेट की चारों तरफ से ये हमने बाउंड्री बना दी। फिर हमें क्या करना है? जो हमने कंपास लिया है उसको मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरफ रख देना है। फिर क्या होगा? मैग्नेट की जब हम नॉर्थ पोल की तरफ कंपास को रख देंगे तो कंपास की निडल का जो साउथ पोल है वो मैग्नेट की नॉर्थ पोल की तरफ होगा, और कंपास का जो नॉर्थ पोल होगा वो मैग्नेट के नॉर्थ पोल के दूसरी तरफ होगा। अब जैसे ही हम यहां पर क्या रखेंगे? हमने यहां पर एक ये कंपास रखा,
जो मैग्नेट के नॉर्थ पोल है उसके पास हमने ये कंपास रख दिया। अब कंपास रखने के बाद हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि कंपास की निडल का जो साउथ पोल है वो मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरफ है, क्योंकि आपको पता है अनलाइक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और कंपास के अंदर जो ये निडल है ये भी तो मैग्नेट ही है, स्मॉल मैग्नेट। तो क्या होगा, कंपास की निडल का जो साउथ पोल है वो तो मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरफ होगा, और कंपास की निडल का जो नॉर्थ पोल है वो मैग्नेट के नॉर्थ पोल से दूर की तरफ होगा। इसको मैं यहां पर लार्ज बना के आपको दिखा देता हूं। ये मैंने यहां पर ये रखा इस तरीके से, और ये हमारी क्या है, ये निडल है। तो ये जो कंपास की निडल है, ये कंपास की निडल का ये वाला पोल साउथ पोल है और ये वाला पोल इसका नॉर्थ पोल है। हमने यहां पर कंपास को रखा, तो कंपास की निडल का जो साउथ पोल है वो तो मैग्नेट की नॉर्थ पोल की तरफ होगा, और कंपास की निडल का जो नॉर्थ पोल है वो मैग्नेट के नॉर्थ पोल से दूर की तरफ होगा। इस तरीके से हमने इसको रखा। फिर हमें क्या करना है, निडल के जो दो एंड्स हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उनकी पोजीशन को हमें मार्क कर लेना है। इनकी पोजीशन अभी कहां पर है, हमने ये मार्क किया। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास कंपास की निडल है उसको एक नई पोजीशन पर ले जाना है, और इस तरीके से ले जाना है कि निडल का जो साउथ पोल था वो पहले जो निडल का नॉर्थ पोल था उसकी पोजीशन पर आ जाए। अब यहां पर आप ये देखिए, इस डायग्राम में ज्यादा समझ आएगा। ये निडल का ये साउथ पोल, ये निडल का नॉर्थ पोल, तो अभी निडल का नॉर्थ पोल यहां पर है। अब हमें क्या करना है, इस कंपास की पोजीशन को चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, जो ये निडल का जो ये साउथ पोल है ये हम क्या करेंगे, इसको इस नॉर्थ पोल वाली पोजीशन पर आकर रख देंगे। जैसे आप यहां पर देखिए, ये निडल थी हमारी, ये नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल। अब हम इस निडल की पोजीशन को कैसे चेंज करेंगे, अब हमें इस कंपास को थोड़ा आगे सरकाना है। आगे किस तरीके से सरकाएंगे कि जो ये निडल का जो साउथ पोल है ये जो पहले निडल का जो नॉर्थ पोल था उसकी पोजीशन पर आ जाए। अब हम इसको इस तरीके से रखेंगे, इस निडल को हमने आगे सरकाया इस तरीके से कि जो ये निडल का साउथ पोल है ये पहले वाली नॉर्थ पोल की जगह पर आ जाए और नॉर्थ पोल थोड़ा आगे खिसक जाए। फिर इस तरीके से हमें इनकी पोजीशन चेंज करती जानी है। फिर ये वाला जो साउथ पोल था इसको यहां पर ले आएंगे और नॉर्थ पोल आगे से खिसक जाएगा। फिर यहां पर साउथ पोल आ जाएगा, ये साउथ पोल है, इसको आगे ले आएंगे निडल को, नॉर्थ पोल आगे खिसक जाएगा। इस तरीके से हमें ये पैटर्न बनाना है, और इस पैटर्न को हमें तब तक करते रहना है तब तक कि हम मैग्नेट के साउथ पोल की तरफ ना पहुंच जाएं। यहां पर हम पहुंच गए। अब हमें क्या करना है, जो हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पॉइंट लगाए थे उनको हमें जोड़ देना है, एक कर्व बना देना है। ये हम पॉइंट लगाते जा रहे थे, फिर इनको हमें इस तरीके से जोड़ देना है, ये कर्व हमें पूरा कर देना है। फिर इस प्रोसीजर को हमें लगातार रिपीट करते रहना है, और जितनी हम इस प्रकार की लाइन बना सकते हैं वो हमें लाइन बनानी है। तो ये इस प्रोसीजर से बनाने के बाद जो ये हमारे पास जो ये लाइन बनेगी इन्हें कहते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ऑब्जर्व द डिफ्लेक्शन इन द कंपास नीडल एज यू मूव इट अलोंग ए फील्ड लाइन। और जैसे जैसे हम फील्ड लाइन के अलोंग मूव करते जाएंगे, कंपास की नीडल में जो डिफ्लेक्शन होगा उनको भी लगातार हमें ऑब्जर्व करते जाना है। तो हम क्या देखेंगे, जो डिफ्लेक्शन है कंपास की उसमें वो सबसे ज्यादा इंक्रीज होता है जब हम पोल्स के पास होते हैं। यानी जब ये हमारी जो कंपास की निडल है जब ये पोल के पास होगी तो इसमें सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, और जब जो ये पोल्स हैं इनसे दूर होगी तो इसमें डिफ्लेक्शन सबसे कम होगा। तो आप यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन देख सकते हैं, इस तरीके की हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाएगी। तो हम क्या देखेंगे, जब कंपास हमारा पोल्स के पास है उसमें डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा हो रहा है। जब कंपास पोल से दूर रखा गया, मान लीजिए यहां पर रखा गया, उसमें डिफ्लेक्शन सबसे कम हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होती है, पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होती है, इसलिए डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा हुआ। पोल से दूर मैग्नेटिक फील्ड सबसे कम होती है, इसलिए डिफ्लेक्शन कम हुआ। मैग्नेटिक फील्ड इज ए क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन भी है और उसका मैग्नीट्यूड भी है।
Direction of the magnetic field is taken to be the direction in which a north pole of the compass needle moves inside it. तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वह डायरेक्शन ली जाती है जिसमें कंपस निडल को अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए तो कंपस निडल का नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में होगा वो डायरेक्शन कहलाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब कैसे, ये हमने लिया मान लीजिए कंपस और ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस कंपस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। अब इस कंपस की निडल का नॉर्थ पोल जिस भी डायरेक्शन में होगा, मान लीजिए कंपस की निडल का नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में है, ये इसका नॉर्थ पोल है। कंपस की निडल का नॉर्थ पोल जिस भी डायरेक्शन में होगा वही कहलाएगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड, इसकी हमें डायरेक्शन निकालनी है। मान लीजिए इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर एक कंपस रख देंगे। अब इस पॉइंट पर जब हमने कंपस रखा तो कंपस की निडल का जो नॉर्थ पोल है वो जिस भी डायरेक्शन में होगा वही डायरेक्शन हमारी क्या होगी, सिंपली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मान लीजिए कंपस की निडल इस डायरेक्शन में आई नॉर्थ पोल, कंपस की निडल का नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में आया, तो ये डायरेक्शन कहलाएगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पर। अब इस पॉइंट पर मान लीजिए निकालना है तो इस पॉइंट पर कंपस रख देंगे, तो इस पॉइंट पर जहां पर भी नॉर्थ पोल, निडल की नॉर्थ पोल जिस भी डायरेक्शन में होगी वही इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। Therefore, it is taken by convention that the field line emerge from north pole and merge at the south pole. तो ये लिया जाता है, ये माना जाता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर करती हैं। ये देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है हमारी, मैग्नेट, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उनको बनाने का तरीका क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल में एंटर करेंगी। ये डायरेक्शन नॉर्थ पोल से निकलेंगी, साउथ पोल में एंटर करेंगी। इसी तरीके से नॉर्थ पोल से निकली, साउथ पोल में एंटर की। ये डायरेक्शन होती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड की। ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेट के बाहर की डायरेक्शन है। अब मैग्नेट के अंदर की बात करें, इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन इज फ्रॉम इट्स साउथ पोल टू इट्स नॉर्थ पोल। और मैग्नेट के अंदर बिल्कुल इसका उल्टा होता है। मैग्नेट के अंदर जो फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होती है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती है। मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही है, लेकिन मैग्नेट के अंदर बिल्कुल उल्टा, साउथ पोल से नॉर्थ पोल में एंटर करेंगी। तो साउथ पोल, मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ इनकी डायरेक्शन होगी। तो आपको याद रखना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। Thus the magnetic field lines are closed curve। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो एक क्लोज्ड कर्व्स बना लेती हैं। आप देख सकते हैं, बाहर नॉर्थ से आई, साउथ में एंटर गई, फिर अंदर साउथ से नॉर्थ में गई। तो ये पूरा का पूरा एक क्लोज्ड कर्व बन रहा है या नहीं बन रहा। इसी तरीके से मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ में आई, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ में, तो ये पूरा का पूरा एक क्लोज्ड कर्व बन रहा है। तो हमें पता लग गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड कर्व्स बनाती हैं। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस। तो अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ देखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहां पर होगी, तो ये हम देखते हैं फील्ड लाइन की क्लोजनेस से। द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पोल ऑफ अनदर मैग्नेट प्लेस्ड इज ग्रेटर वेयर द फील्ड लाइंस आर क्राउडेड। जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड होगी, सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा क्लोज होंगी, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा और वहां पर कोई और दूसरी मैग्नेट सबसे ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। ये आप ये फिगर देख सकते हैं, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे ज्यादा क्राउडेड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां पर सबसे ज्यादा पास पास है। तो जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे ज्यादा पास पास होगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी। और यहां पर आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे ज्यादा दूर दूर है, तो जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे ज्यादा दूर दूर होगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे वीक होगा। तो हमें पता लग गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पोल के आसपास सबसे ज्यादा
क्लोज होती हैं, सबसे ज्यादा क्राउडेड होती हैं। तो पोल के आसपास मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रोंगर होता है और पोल्स से दूर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा वीक होता है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रोंग है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर है, मैग्नेटिक फील्ड वीक है। ये आपको याद रखना है। नो टू फील्ड लाइन आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं तो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। इफ दे डिड इट वुड mean that at the point of intersection the compass needle would point toward two direction which is not possible। अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती तो क्रॉसिंग के पॉइंट पर जो कंपास की निडल है वो दो डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करती और ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। यहां पर ये देख सकते हैं, यहां पर बताया गया है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मान लीजिए एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है और एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है, ये एक दूसरे को कभी भी इस तरीके से क्रॉस नहीं करेंगी। अब एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करेंगी? वो इसलिए क्योंकि जो ये इंटरसेक्शन का पॉइंट है जहां पर ये एक दूसरे को कट कर रही हैं, यहां पर दो डायरेक्शन हो जाएंगी। अब अगर हम यहां पर मैग्नेटिक निडल रखें, कंपास रखें, तो कंपास देख सकते हैं, कंपास का नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, कंपास का नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, क्योंकि कंपास तो इस जो ये लाइन है फील्ड लाइन, इसके अनुसार भी डायरेक्शन बता सकता है इधर की तरफ, या फिर ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इसके अनुसार भी इस तरीके से डायरेक्शन बता सकता है। और आपको पता है कंपास की जो निडल है वो कभी भी दो डायरेक्शन नहीं बताती, तो कभी भी वो दो डायरेक्शन नहीं बता सकती, इसलिए कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, वो एक दूसरे से दूर दूर ही होंगी।